हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं हक मूवी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम देख रहे हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। और जिन लोगों को अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। और प्लीज मूवी देख के या कोई भी मेरा रिएक्शन देख के उसको शेयर करना नहीं भूलना, ठीक हो गया? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आई होप कि शुर शुर थोड़ा इग्नोर कर देना, होता है यार। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओहो हो, बाहर आ गई नंगे पाँव। कितने प्यार से इसने हर चीज सजाई थी। क्या बात है? नहीं नहीं चारी तोड़ गया तू। 1 ईयर लेटर, 1 साल हो गया। शाबाश है, वो आगे आगे पीछे पीछे। मेरा दिल तुम बिन घबराए, मुझे याद तेरी तड़पाए। हो मेरा दिल तुम बिन घबराए, मुझे याद तेरी तड़पाए। दिल तोड़ा जब से तूने माहिया आए। वो मेरे शौहर थे और हम उनकी बेगम, पहली बेगम। और ये रिश्ता खुदा ने मेरी तकदीर में लिखा था। पापा, हैप्पी एनिवर्सरी। शुक्रिया। अब्बास चारी से मिलने जा रही हैं? वो आज शाम को डॉक्टर के पास जाना है। उन्हें कह दें आप भूलिएगा नहीं। मुश्ताक भाई सलाम, कैसे? ठीक है मैम, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। आज हमारी सालगिरह है, मीठा बनाया, सब में बांट दे। गर्म है। ठीक है मैम, हैप्पी एनिवर्सरी। शुक्रिया। अब बात ऐसी है कि केस कोर्ट तक नहीं जाएगा, तो बातें चल चारी रही हैं, सेटलमेंट हो जाएगा। ओके, तो आप फिक्र ना करें। राइट। तुम? सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, जो बोलना है जल्दी बोलो। हाँ कोई बात नहीं, आप काम खत्म करें, हम इंतजार कर रहे हैं फिलहाल से। आप 2 मिनट के लिए बाहर वेट करेंगे? मकबूल। काका की फिल्म लगी है। आज तुम इरम के साथ देखा हो ना? अरे बेचारी। सालगिरह हमारी एरम के साथ क्यों देखेंगे? इतना तो हक बनता है। बार बार हक की बात कहती रहती हो तुम। हाँ, एनिवर्सरी हमारी, खुशी का मौका है। हमारी आपसे बात ही कहाँ हो पाती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि हर बात पे ताना मारती हो तुम। अब्बास, कभी तो ऐसा लगे कि आप हमारे भी हैं। बच्चों से भी बात नहीं करते, उठते हैं सारा के साथ, सोते हैं सारा के साथ। प्लीज हर बात पे सायरा के साथ compete करना बंद करो। बिहेव योर एज, कुछ समझदारी दिखाओ। उम्र की ही बात है तो आप हमसे भी बड़े हैं। मेरे पास इस वक्त तुम्हारे इस ड्रामे के लिए टाइम नहीं है। तो कब होगा बताए? कल, परसों, अगले हफ्ते? कैलेंडर देख के बताए, हम इंतजार करेंगे आपका। कहाँ जा रहे हैं? सर वो डीएम साहब को देर हो रही है। मकबूल भाई 5 मिनट दीजिए, जरूरी बात है। सालगिरह है हमारी, मीठा खाएं, खत्म हो जाएगा नहीं तो। आप प्लीज मिठाई खाइए। बहुत दिमाग खराब हो गया है क्या? शाम ही तो मांग रहे हैं। कितना सही मैं, हर चीज चारी करता हूँ, कभी गलत यार, नहीं मुझे है। बुरा लग रहा है इसके लिए। आपसे थोड़ी तो क्या, घर चलाता मैं हूँ, दिल सभी के की हाथों फरमाइशें पूरी मजबूर है। करता हूँ। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी होने दी? बताओ। जो थोड़ा सा वक्त मांगा आपसे, इतनी बेरुखी से मना किया, फिर कह रहे अब बस करो, बस। तुम घर जाओ, बाद में बात करते हैं। आइए, आई एम वेरी सॉरी। जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी।
आइए। कैसी दुआ थी, कैसी खुदाई, किस्मत में मेरी क्यों लिख दी जुदाई। बेघर हुए हैं दिल से जो तेरे, लगने लगी है ये दुनिया पर आई। यही इश्क निभाया मुझे करके पराया, बड़ा रज के रुलाया तुझे तरस नहीं आया। मेरा भी सोचा होता एक दफा है, और अब दिल तोड़ गया तू, यूं मुझको छोड़ गया तू। इश्क ओ का माय गॉड, ये चली रोग गई। लगा के मुझी से मुंह मोड़ गया तू। ये फूल लेके आया है। मानो, मानो कहाँ है? वो तो बच्चों को लेकर संखने निकल गई। आपको बताया नहीं? ओ माय गॉड। आंखों में बहता है जो ये, चुभता है जो ये, कैसे बोले। बातों में चुप सा है जो ये, गुम सा है जो ये, कैसे बोले। क्यों है पाई मैंने बेवफाई, बोलो कैसे बोले। अपने अब्बा के घर आ गई है। आंखों में बहता है जो ये, चुभता है जो ये, कैसे बोले। जीना कैसा ये जीना, जब संग मेरे तू ही ना। तन्हा मुझको है कितना कर दिया है। अब्बास का फोन आया था, बच्चों की परवरिश के लिए 400 रुपए हर महीने भेजेगा। हमारे बारे में पूछ। ओ रब्बा दिल तोड़ गया तू, यूं मुझको छोड़ गया तू। इश्क का रोग लगा के मुझसे मुंह मोड़ गया तू। ओ रब्बा दिल तोड़ गया तू, यूं मुझको छोड़ गया तू। इश्क दा रोग लगा के मुझसे मुंह दिखा मोड़ रहे हैं कि ये क्या गया खा रहे हैं, तू। उसके बच्चे क्या खा रहे हैं। रब्बा बेचारी सलाइयां कर रही है। ओ रब्बा यू मुझको छोड़ गया तू। वो मोर की आवाज आ रही है ना। ड्राइंग का पहाड़ क्यों बना रही हो बानो? अब्बास ने जो हमारे साथ किया आपको सही लगता है? हमने इतनी बदसलूकी की हमारे साथ, सही थी? अरे मर्द का गुस्सा अक्सर उन्हें ये ऐसी देखो हरकतें माओ की करने पर हरकतें मजबूर देखो। कर देता है जिसका उन्हें बाद में मलाल होता है। अब्बास को मलाल है तो माफी क्यों नहीं मांगी? माफी? वो क्यों मांगेगा माफी? घर ओ माय छोड़कर तुम गए गॉड। हो बानो, जिद तुम्हारी है। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। आ रहा है लेने। बताओ तो, ठीक से बात किया कि नहीं उसने? अभी सांस लेने दो ना। ओ माय गॉड, गुस्से में आ गई भी। हम बात करें क्या? माँ ने कहा हमने अपनी जिद में घर तोड़ा है, लेकिन सच तो ये है अब्बास अगर एक बार आकर कहते घर चलो, मैं चुपचाप चल देती। पर अब्बास ने ना माफी मांगी ना लेने आए, और एक दिन पैसे भाषण शाबाश, भी बन बहुत कर अच्छा गए। काम किया इसने। बता, शर्मिंदा होने के पहुंचती हूँ बजाय तो और बता ज्यादा दूँ। हो गया ये। ये अब्बास को दे देना, उसे बहुत पसंद है ना। खुद मेरी जा तरफ रही से है। खूब प्यार देना। सूर्या, बिस्मिल्लाह। सुनिए, इस बार सुलह करा कर ही आइएगा। अगली गाड़ी से हम सामान लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इल्तिमास से दुआ है। खुदा हाफिज।
ये बहुत खूबसूरत है। बानो आपा ने बनाया है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे देखो कौन आया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आ कैसी हैं आप? हम्म, पापा को मिस किया? ये देखो, ये नहीं है सैर। अब्बास, अकेले में बात कर सकते हैं? हमारी बच्ची सैर, नाम भी नहीं पता होगा ना तुम्हें? क्या बात होगी? कैसे हैं? तुम बताओ कैसे कैसे आना हुआ? आना हुआ? बच्चों का हाल नहीं पूछेंगे? कुछ महीनों से पैसे नहीं भेजे आपने। तो पैसों की बात करने आई हो तुम? बच्चे आपके भी हैं अब्बास, अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो बच्चों को मुझसे पूछ कर ले गई थी तुम? अब जानते हैं हम क्यों गए थे। नहीं, नहीं जानता हूं मैं। प्लीज समझाओ मुझे। मैं तुम्हें एक सालगिरह पर फिल्म दिखाने नहीं ले गया, इसलिए तुम बैग पैक करके बच्चों को लेकर निकल गई। क्यों? ब्लैकमेल कर रही थी मुझे? धीरे बोलिए अब्बास। क्योंकि मैंने तुमसे पूछे बिना दूसरी शादी कर ली। गलत किया आपने। मैंने सवाब का काम किया है। सवाब की बात होती तो नमाज पढ़ते, ज़कात का सोचते, हज करते, पर नहीं, दूसरी शादी करके सवाब किया आपने। पता है तुम्हें दूसरी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, सायरा से है। जनाना ओह प्रॉब्लम है तुम्हारी। ओह माय जलती गॉड। हो तुम मुझसे। हाँ ठीक है, जलते हैं हम। वो पढ़ी लिखी है, हमसे ज्यादा खूबसूरत है। हम अपना सच कबूल करते हैं, मगर आज आप भी सच बोलेंगे। आपने पूरे होशो आवाज में यह फैसला लिया। जब आपको पता चला सायरा बेवा हो गई है, आपने खुद होकर अपने बीवी बच्चों से फासला बढ़ाया ताकि अपने अरमान पूरे कर सके। हमने कुछ गलत नहीं किया था। आपने दूसरी शादी की, उसे सवाब का सेहरा पहना रहे हैं। आपका ईमान जानता है अब्बास, आपने जो किया गलत था, ईमान से भी और खुदा की आंखों में भी। अगर तुम एक सही मुसलमान होती ना, एक नेक और वफादार बीवी होती, तो ऐसी बात कभी नहीं करती। शराब आप पीते हैं, सूद आप रखते हैं, 5 वक्त की नमाज तो छोड़िए, जुम्मे की नमाज के लिए भी हमें आपको कहना पड़ता था। तो मजहब की बात तो अब रहने दें। कुरान रखने, पढ़ने और समझने में बहुत फर्क होता है हम्म। अब्बास। जो औरत निकाह के पाक रिश्ते को गुड्डे गुड़ियों का खेल समझकर घर छोड़कर निकल जाए, उस औरत के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं। हम इसे खेल समझते हैं? अगर निकाह के पाक रिश्ते को आप समझते ना, तो हमें इस तरह बेइज्जत ना करते। तो फिर तुम यहां और बेइज्जत होने के लिए क्यों आई हो? माँ है हम, अपने बच्चों के लिए आए हैं। आपने कहा था 400 रुपए देंगे, वही लेने आए। ओह माय गॉड। बाप बेचारा बाहर बैठ के सुन रहा है। अब आपसे क्या पूछूं, लेकिन दोनों का मसला सुलझ नहीं जाता। बात से बोलिए कि पैसे देते रहे, बात कीजिए आप उनसे। आप लड़की को समझा बुझाकर बानो घर भेज दी। बानो है मेरी लड़की चला। देखिए, बड़ा घर है, ये तमाशा करना अच्छा लगता। क्यों बात बढ़ा रहे हैं आप? काजी साहब, आपने अब्बास से बात की है या अब्बास ने आपसे बात की है? दूसरा निकाह करके ले आया, पहले हमसे कहा किसी बेवा की मदद कर, और अब पता चला अब कि बड़े ओह मुद्दे गलत उठाने बात। का क्या मकसद? बात करनी ही नहीं है। और कोई तरीका भी नहीं। क्यों बात बढ़ा रहे हैं आप? अल्लाह ने क्या बात। यहाँ रोकते हैं। खुदा हाफिज।
यहाँ पे जी इनके मसले बढ़ते ही जा रहे हैं। वो बेचारी जो है वो आई अपनी एनिवर्सरी के लिए और उसके अंदर मतलब ज़रा औरत और मर्द की दोनों एक अलग उनकी फीलिंग्स होती है, उनका एक्सप्रेस जो है करने का अंदाज़ अलग होता है। उसको था कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो वो बेचारी सब कुछ छोड़-छाड़ के आई है उसके पीछे कि उसको साथ ले जाए, वो लोग जो है मूवी देखें, क्योंकि उसके ज़हन में वही है मेरे हस्बैंड के साथ वो चीज़ें। लेकिन इसने आगे से पता नहीं अजीब ही हो गया है या ये जो है मगरूर शख्स है और जैसे कि उसने शादी भी कर ली मतलब पहली वाली को ये भूल ही गया। और यहाँ जे वो जब जो है जाती है गुस्से में शाम को उसको थोड़ा-सा होता है कि यार मैं जाऊँ, जब वो फ्लावर लेके जाता है तो वो आगे से नहीं होती। फिर उसकी माँ की जब बात होती है क्योंकि जब जो है थर्ड पर्सन आ जाए तो फिर बात जो है बिगड़ती है जिस तरह से दिखा रहे हैं। और अब जो है वो ना ये गया, ना इसने माफ़ी माँगी, ना इसने उससे बात की और वो बेचारी खुद आई तो आगे से उसका रवैया इस तरीके से था कि मतलब कहीं भी कोई जो है नरमी नहीं दिखाई। और यहाँ बानो ने थोड़ी-सी गुस्से में आके वो अपनी अम्मी के घर, अपने अब्बू के घर चली गई और यहाँ पे चीज़ हो रही है कि माँ उसको सपोर्ट नहीं कर रही लेकिन उसके फादर जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो बानो का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे से ये निभा रही हैं और यहाँ पर जो है इमरान हाशमी एक अलग ही रूप में, अलग ही उसमें जो है नज़र आ रहे हैं। तो यार आज के लिए इतना ही था, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।